ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को। आइए चलते हैं बाबा की मुरली का सार। ये वो सार है जो हमें सार युक्त बनाने के लिए काफी है। बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं, खजानों की चाबी दी है, गुण दिए, शक्तियां दी, क्या क्या दिया खजाने के रूप में। आज बाबा हमें वो बता रहे हैं। और एक बहुत ही गहरी बात बाबा ने जो आज मुरली में कही, बच्चे ये जो जीवन है राजयोगी, ये मनुष्य से फरिश्ता बनने का जो सफर है, इसमें 4 चांद लग जाएं, इसमें उड़ने के लिए पंख लग जाएं और आत्मा आराम से इस सफर को पूरा करे, उसके लिए विशेष कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जिनसे हमारा ये जीवन राजयोगी नहीं बल्कि सहज राजयोगी बन जाता है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 30 नवंबर 1992 के रिवाइज कोर्स की मुरली के महावाक्य हमारे पास। और आज की डेट आपको पता ही है, रविवार 6 नवंबर 2022। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये जिसने सीखा माला माल हो गया, और जिसने नहीं सीखा वो माला माल होते हुए भी कंगाल हो गया, चाहे ब्राह्मण हो चाहे दुनिया का मनुष्य हो, साधारण। बाबा ने कहा सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। क्या ताकत होती दुआओं में, जरा सुनते हैं बाबा की मुरली में। ये मुरली हम सबके लिए ही नहीं, पूरे विश्व की जितनी भी मनुष्यात्माएं इस धरातल पर अपना पाठ बजा रही हैं, इस कला को, इस टिप्स को सीख लें तो वो जीवन में 4 चांद लगा सकती, अपने भी और दूसरों के भी। तो आइए आज महसूस करें, बाबा हमारे लिए बोल रहे हैं। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे थे। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अभी भी हैं, आगे भी अनेक जन्मों खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि कौन कौन से खजाने कितने कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है, और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं की को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है। बच्चे सदा नहीं रहता उनका, इसलिए दुनिया वाले क्या कहते हैं, खाली हाथ आए जग में खाली हाथ जाना रे। बाबा कहता नहीं, अपने पुण्य कर्मों की पूंजी के आधार पर ही सतो प्रधान दुनिया में तो बच्चे आओगे, और यहां से भर के भी जाना है, तब तो उधर आओगे। भर का भरा हुआ हाथ, भरी हुई मुट्ठी जाएगी तो भरी हुई आएगी। देखो बच्चे, आप क्या कहते हो, भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए। सबसे श्रेष्ठ और पहला खजाना जानते हो बच्चे क्या है? ज्ञान रत्नों का खजाना। जिस जो ज्ञान से संपन्न है वो आगे सर्व खजानों से संपन्न बने जाता है। ज्ञान रत्नों का खजाना, सबको खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया। इस ज्ञान रत्नों के खजानों से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो ना। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद पाएंगे, प्राप्त करेंगे। या तो बच्चे भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। बाबा प्रैक्टिकल अभी की बात कर रहे हैं। जब से बाबा के बने कितने हल्के हो गए। कोई भी बात आती है, बाबा बैठा है ना, बड़ा बाबा बैठा है ना, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कितना नशा रहता है, और सबसे बड़ा बाबा बैठा है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। देखो
कितने नशे से ब्राह्मण रहते हैं। तो बाबा का बनना भविष्य उज्जवल तो ही है, लेकिन वर्तमान में भी कोई कमी नहीं रहती, यही सत्य है। बाबा ने कहा इस देखो बच्चे, अनुभूति कर रहे हो ना, मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव पद पाएंगे, प्राप्त करेंगे। या तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव करते हो ना। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है, ये भी नहीं जानते कितने बोझ सर से उतर गए। अरे याद तो करते रहा करो, कितने बोझों में नीचे हम दबे हुए थे, और बाबा के बनने के बाद कितने हल्के हो गए। मालूम है जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, तो कितनी बातों से बच्चे मुक्त हो गए। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को सामने रखो, फिर अंतर को महसूस करो। तो अभी भी मुक्ति प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो ना। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है बच्चे। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। विचार करो, व्यर्थ हट गया, विकल्प हट गए जीवन से, बस एक ही संकल्प, दृढ़ता के संकल्प, शुद्ध संकल्प, सकारात्मकता आ गई जीवन। विकर्मों से मुक्त, ये कम बात है क्या? विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हो गए, चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्मा को बंधी हुई है, चारों तरफ दिखाते हैं रस्सियां, कितने बंधनों में बंधा है मनुष्य, कितनी बंधी हुई है। आप तो मुक्त हुए ना। दूसरा, याद और योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना, बच्चे इसे भी अनुभव करते हो ना। कितनी शक्तियां याद करो, 8 शक्तियां तो सैंपल रूप में दर्शाई हैं। शक्तियां तो बहुत सारी हैं, 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? दिव्य गुणों का, दिव्य गुणों की धारणा, ये भी बहुत बड़ा खजाना है। दिव्य गुणों का खजाना, कितने गुण बच्चे याद तो करो, बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है बच्चे, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात धारणा, चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो तन की सेवा करे, मन से करे, या धन भी लगाने वाला हो, जन संपर्क से भी बाबा के कार्य में निमित्त बनने वाली आत्मा के चेहरे पर देखो 4 चांद लगे रहते हैं, एकदम निखरा हुआ रहता है। खुशी की अनुभूति सेवा से ही होती। और सुनो, तो अनुभूति करते हो ना, सबसे बड़ा खजाना क्या है जानते हो? खुशी, और सेवाओं से खुशी मिलती है। देखो, अविनाशी खुशी है ना, सहज खजाना स्वतः ही प्राप्त होता है खुशी का। 5वां खजाना क्या है? संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में जब आते हो, सेवाओं के संबंध में भी जब आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है जानते हो? सर्व की दुआओं का खजाना, सर्व की दुआओं का खजाना। ये दुआओं का खजाना बच्चे बहुत बड़ा खजाना है ना। जीवन को सहज सफल बनाना है तो दुआओं के खजाने को कमाना है बच्चे। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। कौन कह रहा है? याद तो करो। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा जो दुआएं प्राप्त हैं, सबसे बड़े तीव्र गति से उड़ने का तेज साधन का यंत्र है ये दुआएं। और दुआएं कमा सकते हो, बिन कौड़ी बादशाह बन सकते हो, बस समझ चाहिए। गिरते को उठाना, ना समझ को समझदार बनाना।
रोते को हंसाना, ये सब दुआएं कमाना है। और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हो। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दुआएं कमाने वाला फर्क नहीं महसूस कर सकता। मैं बार बार कहता हूं, 4 लोग कार में बैठ करके आए, श्वेत वस्त्रधारी थे, उनको माला माल कर दिया आपने, लेकिन एक 5वां व्यक्ति भी आगे बैठा था ड्राइविंग सीट पे, वो सफेद कपड़ों में नहीं है। आपका फर्ज नहीं बनता, माना कि वो पैसे लेगा, आप बुक करके लाए हो, क्या उसे पानी और बाबा के घर की टोली नहीं दे सकते? दुआएं कैसे कमाएंगे आप, जब एक एक रोटी का हिसाब लगाते हैं आप? ये गुणा भाग, ये बनियागिरी ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन विचार करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। उनको कमाना सीखो। देखो तुम्हारी सेवाओं में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में 4 चांद ना लग जाए। जिस रिक्शे पे बैठ के आए हो, प्यार से, अगर भाई हो तो भाई, बहन तो भाई का पीठ नहीं थपथपा सकती, नियम और मर्यादाएं भी है, लेकिन पानी को तो पहुंच सकते हो। आप भूखे हो, चलो तो रोटी खा लो, कोई बात नहीं, बहुत है ना। आप दिल से प्यार से बाबा के घर से कुछ भी आप करके तो देखो। अरे दुनिया में क्या करते वो छोड़ो, आप व्यक्तिगत रूप से, वो कोई आपको वो नहीं, वो मेहनत करके आया आपके साथ। डरो मत कि रोटी खा के पेट में दर्द वाली वो कला कर जाएगा, नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे और उधर बस अड्डों पे मिलते हैं, वहां होशियारी से रहो, लेकिन जहां करना है वहां जरूर करो, पीछे नहीं रहो। कम नहीं होगा, दुआएं मिलेंगी, इतना आएगा इतना आएगा, पूछो, लेकिन इसके लिए चाहिए विशाल दिल, विशाल समझ, जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। आज बाबा ने कहा, दुआओं का खजाना सबसे बड़ा खजाना, और इसको ही है अब हमें कमाना। संकल्प ये करो आज। बाबा कहते हैं, बच्चे ये रॉकेट है सबसे बड़ा, जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा रॉकेट तीव्र गति का रॉकेट होता है ना, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ और तीव्र है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। सुना, जिसके पास दुआओं का खजाना है, विघ्न आएंगे तो सही, उसे टच भी नहीं करेगा, स्पर्श भी नहीं करेगा। विघ्न प्रूफ बन जाएंगे बच्चे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही युक्ति युक्त बनते चले जाते हैं। ऐसा है ये दुआओं का खजाना बच्चे, ऐसा है ये दुआओं का खजाना। हाँ, कुछ समझदार अपने को समझ रहे पागल है, अरे पागल ही ठीक है, दुआएं तो कमा रहा है। जो साथ में जाने वाली, तुम अपनी बिल्डिंगों को ले जाना अपने साथ, चटनी घोल के पी लेना उसको, कुछ नहीं जाना साथ में। ये दूसरों को सिखाने से पहले खुद भी सीख लो, कुछ नहीं जाना सिवाय दुआओं के श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को, और कुछ नहीं जाना। दुनिया की दौलत दुनिया वालों के साथ नहीं जाती, तो हम सब का ये सब क्या जाएगा, जब शरीर ही साथ नहीं जाता है ना। जो जाता है उस पर अटेंशन देना है, बाबा हमें सिखा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, ऐसा है ये दुआओं का खजाना, चस्का लग जाए दुआएं कमाने का, फिर देखो जीवन में 4 चांद लग जाए। लेकिन धैर्यता चाहिए, एकदम कुछ नहीं होता। देखो बच्चे, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बच्चे बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने का कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। है ये संभालो सब खजानों को, तो जरा भी अंदर में हलचल नहीं होती, क्योंकि भरी हुई चीज ज्यादा ठोस होती है, मजबूत होती है, हिलने डुलने वाली नहीं होती, है ना। अधगर जगगरी छलकत जाए, है ना, थोथा चना बाजे घना, ये हम सब के पूर्वज कह के गए। इसलिए बाबा कहते देखो बच्चे, हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली होता है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ। देखो बच्चे, खजाने तो सभी को मिले हैं, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले, अलग अलग तो बाप ने नहीं बांटा, बाप तो सब एक जैसा ही देता है, ज्ञान भी, गुण भी, शक्तियां भी। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया, ऐसा तो नहीं, लेकिन सिर्फ लेने वाले जो मिलता है लेते हैं भी हैं,
लेकिन मिला, खाया, पिया, मौज किया तो खत्म किया। दूसरे जो होते हैं मिले हुए को जमा, खजानों को जमा करते हैं। खाया, पिया, मौज किया, लेकिन साथ साथ में जमा भी किया। तीसरे जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारी कहानी बनी हुई है इस पर, खजाने कैसे बढ़ाए जाते हैं। बाबा ने कहा ये खजाने जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेंगे, ज्ञान, गुण, शक्तियां, जो कुछ भी है। बाप के खजाने को अपना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो बच्चे देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, खा पी के खत्म करने वाला, मौज करने वाला और लास्ट में रोने वाला, या फिर खाया पिया जमा करने वाला, या फिर खाया पिया मौज किया और जमा के साथ साथ उसे बढ़ाया भी, है ना। किसी ऐसे कार्य में लगा दो जिसमें बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। कहते एक बार किसी को बड़ी गरीबी थी, बोला भाई प्रभु से मिलने जा रहा था, तो कहा भाई जरा हमारी खबर पहुंचा दो, क्या है मेरी जिंदगी में। बोला यार एक बोरी गेहूं है उसकी जिंदगी में, तो थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है उसको, जिंदगी पूरी चलानी है। फिर बताया, बोले प्रभु ने कहा ऐसा। अच्छा बच्चे, अच्छा प्रभु से मेरी एक विनती कर दो, वो एक बोरी गेहूं हमें आज ही दे दो। बोला क्यों। बोला दे दो बस, हमें नहीं चाहिए, कल जो होगा देखा जाए। बोले आया और पूरे साधु संत सज्जन लोगों सबको उसने भंडारा कर दिया। भंडारा कर दिया, अगले दिन एक बोरी और आ गई। तो जो बिचौलिया था बोला प्रभु आप तो कहते हैं उसकी किस्मत में एक ही बोरी थी। अरे बोले भैया उसने काम ही ऐसा किया, पुण्य कर्मों में लगा दिया उसने अपना सब, उसका तो कई गुना बन गया। बोले वाह कमाल है, ये तरीके हैं, ये टोटके हैं, ये सिस्टम है, ये टिप्स हैं खजानों को बढ़ाने की। दुनिया में कुछ चीजें कम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बाबा के दिए हुए खजाने कभी कम नहीं होते, स्थूल खजाने भी कभी कम नहीं। तो चेक करो मैं कौन। जितना खजाने को स्वयं के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बच्चे बढ़ता है। पेट पर पट्टी बांधकर दुनिया में सोते होंगे, अरे ब्राह्मणों को सोने की जरूरत है, पेट पे पट्टी बांध के। हाँ जमाना लद गया, जब था तब था, तब भी बाबा के बच्चे शान से चलते थे, बड़े उससे ऐसा नहीं है। अब सब कुछ होने के बाद भी वही पुराना ढर्रा चल रहा है। चेंज करो अकॉर्डिंग टू टाइम। खजाना बढ़ाने की चाबी यूज करना, अपने प्रति अन्य के प्रति भी। तो यूज करने की, तो खजाना यूज करने के से अनुभवी भी बन जाते हो। जो खजाना की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है बच्चे, जब यूज करते हो तब। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है, तो बढ़ गया ना बच्चे, अनुभव आ जाता ना आपको। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना। जो सुन रहे हो अंदर समा लो, और जब टाइम आए तो उसको कार्य में लगा दो। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में बच्चे महान अंतर है। तो सुनने के साथ समाना सीखो। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दिए है, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। ऐसे अंदर में रिपीट करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ माया के वशीभूत होकर के ये बोलते, जैसे तोते को कहा गंगाराम नल पे नहीं बैठना, गंगाराम नल पे नहीं बैठना, है ना। एक शिकारी था तो कबूतरों को पकड़ता था, कबूतरों का मुखिया था, भाई कबूतरों को सिखाता था, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा दाना डालेगा, तुम जाल में मत फंसना। सारे के सारे उसमें वही गीत 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 गीत। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, चुगने लगे, उसने रस्सी खींच ली, फंस गए सारे कुकुरों को। फिर भी उसमें करे शिकारी आएगा दाना डाले। ऐसे रट्टू तोते नहीं बनो भाई, है ना। महसूस करो, प्रैक्टिकल में अनुभूतियां करो जो बाबा ने हम सबको दी हैं। बाबा कहते बच्चे रिपीट करते याद करते रहते हैं, बस बच्चे ऐसा नहीं करना। ये दिव्य गुण नहीं, समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना। रिपीट करते रहो और दुख देते रहो, इसका मतलब क्या। दुख नहीं देना माना प्रैक्टिकल में दुख नहीं देना।
रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, यह भी बच्चे वो भूल जाते हैं। पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे, सुनने वाले कहेंगे ना, समाया तो नहीं। तो समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है, तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा पर स्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना, इसको कहते हैं समाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है, तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। तो हम ऐसी मनुष्य आत्माएं जो हम खजानों को यूज करें, बहुत सारी ताकत है हमारे अंदर। देखो, जो कुत्ता, डॉगी, स्वान, जो भी उसे कहें आप, पप्पी जो भी तो होता है, उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत। सूंघ, एक बार सूंघ लिया तो जिंदगी भर याद रहता है, ये व्यक्ति को जाना पहचाना है। एरिया का अपना सूंघ सूंघ के एरिया फिक्स कर लेता है, बहुत कुछ इसके अंदर क्वालिटी होती है, कमाल है। बिल्लियों का अपना एरिया है, उनका अपना एक सिस्टम है। कबूतरों के गले में एडस डाल के बांध दिया, वो वहीं पहुंचता है, वहीं उसके अंदर वो फीलिंग पहुंच जाती है ना। मनुष्य बहुत बड़ी ताकत है, मनुष्य आत्मा, है ना। आज भी देखिए ना, विशाल चीजें हैं, चाहे हवाई जहाज है या पानी का जहाज है, कोई भी बड़े बड़े न्यूक्लियर किसने बनाया, मनुष्य, है ना। तो हम सब अपने को कमजोर ना समझे, हमें कमजोर बना दिया हमारी बातों ने, हमारी मान्यताओं ने। हम दीन हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कब तक करते रहेंगे भाई? अभी अगर दीन हो तो दीनता खत्म करो ना, पापी हो तो पाप करना बंद करो ना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ये सिर्फ रिपीट करते रहे, बहुत शक्तिशाली है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, मनुष्य आत्माएं यूज करने वाली होती है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्राकृतिक सब चीजों को यूज कौन करता है? हम उपभोग करने वाले बड़े होते हैं, हम बड़े हैं। देखो, वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए ना, उनके मालिक कौन है? आप बच्चे हो या दूसरे हैं? मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है बच्चे जानते हो? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को बच्चे कार्य में लगाना सीखो। ऐसे नहीं समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को, और कार्य पूजा पूरा हो तब सहन शक्ति आए। अरे जब चाहिए तब आए, जो चाहिए तब आए। आपने देखा होगा युद्ध के मैदान में श्री राम खड़े हैं, अर्जुन जी खड़े हैं, और सामने से बाण चलाया, एक सेकंड में देखा इसने फलाना बाण चलाया, अग्नि बाण चलाया, तो उसने अग्नि को कट करने वाला जैसे लिया बाण, और सब संकल्प का खेल है दिखाया उसमें, है ना। तो ऐसी वास्तव में संकल्पों का सारा हमारे जीवन में खेल है। पता होना चाहिए कौन सा सामने वाला बाण चलाने वाला, अब हमें कौन सा चलाना है ना। शब्दों के बाण, संकल्पों के बाण, बहुत बड़े धर्म युद्ध में हैं हम। तो अगर इतनी समझ नहीं रखेंगे तो फिर तर्कश खाली पड़ा है, या तर्कस भरा है लेकिन पता ही नहीं है आपको कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी, तो भी तो गड़बड़ है। किचन में बहनों चीनी भी पीस के रख दो, और नमक भी। अगर समझदार नहीं होंगे तो चाय में नमक और सब्जी में चीनी डाल बैठेंगे, कलर तो एक जैसे ही होता है। इसलिए समझ जरूरी है हर चीज की। बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं कि समय पर ऑर्डर करो सहन शक्ति और कार्य पूरा हो जाए तब शक्ति आवे। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसा नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया, आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो बच्चे इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। नुकसान बहुत होता है समाना बहुत बड़ा। कौर समझते हो? गट्टा रोटी का बड़ा खा लो लेकिन बड़ा बोल ना बोल। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कह करके गए लोग, है ना। संभालो बड़ा टुकड़ा लेकिन बड़ा शब्द ना, कैसी अच्छी बात है। बाबा कहते
थोड़ा थोड़ा। तो बच्चे खजाने के मालिक हो या खजाने के गुलाम हो? चाहते तो नहीं, हो गया तो क्यों हो गया भाई? अच्छा, सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है जो बाबा के पास है, वो उन पर हमारा अधिकार है। जो भी शक्तियां हैं बाबा की। थैंक यू बेटे बाबा। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका भी पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूं। अरे राजा तो बहुत बड़ी बात है ना। गांव में कोई छोटा सा प्रधान का बच्चा नहीं, वो थोड़ा दमदार प्रधान हो, उसके गांव का रहने वाला भी हो ना, छोटा बच्चा। कहते एक बस वाले ने कहा, भाई हाँ भाई किधर जाएगा भाई? छोटा बच्चा था, बोल किधर जाएगा? है तुम्हें मालूम नहीं मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, फलाने प्रधान जी के गांव का। वाह, क्या अरे प्रधानी का नशा है, बाप भी नहीं था उसका तब भी। यहाँ तो बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए। देखो बच्चे, मैं राजा का बच्चा हूं, तो ये मालिकपन का नशा है। तो खजानों को बच्चे कार्य में लगाना सीखो। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर हैं, हमें सब कुछ मिला है, तरकस भरा हुआ है। अरे वो खजाने भरे पड़े, उन्हें यूज भी तो कर। देखो बच्चे, मिला है, कार्य में लगाना है, उसे स्वयं के प्रति भी लगाना और दूसरों के प्रति भी कार्य में लगाना। उसमें नंबरवार बन जाते हो। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबरवार क्यों बनते जानते हो? क्योंकि लगाने का तरीका नहीं आता। लगाने का तरीका नहीं आता। और कोई के पास बहुत धन होगा, नहीं भी होगा, लेकिन यूज करने का तरीका आता है तो अच्छे हो जाते हैं। जिन्हें नहीं आता, कि जैसे धन तो बहुत है, बैंकें भरी पड़ी है, लेकिन वो नीरे सुदास बैठे, उन्हें पता ही नहीं है उसका लाभ भी कैसे लेना, उसका आनंद भी कैसे लेना। तो बच्चे अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं, यूज करने की विधि से अब सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। अपने जीवन अनेक जन्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सुना, क्या करना है? खजाने को बोलो यूज करना है, बढ़ाना है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना नहीं। त्रिकालदर्शी बन, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको कहा जाता है ज्ञान। अगर कोई समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो बच्चे उसको क्या ज्ञानी कहेंगे? नहीं ना। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को क्या कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन समझदार को सब इशारा देंगे, अरे तुम समझदार हो के क्या कर रहे हो, ना समझ कहेंगे ना। ज्ञानी तो हाँ, तो समझा आप बच्चे महान 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 समझदार हो। ज्ञानी तो आत्मा हो, ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहां तक बने प्रैक्टिकल में। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समाने वाली, सिर्फ सुनने वाली नहीं। प्रैक्टिकल में, कर्म में, बोलने में, व्यवहार में, सब चीज में समझदार हो। तो ऐसे तो हाथ उठवाओ तो सब उठा लेंगे कि हम लक्ष्मी नारायण को वर लेंगे, परंतु लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण भी समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन का और कर्म और गुण और शक्तियां तुम्हारे ऑर्डर में ही ना हो तो वह विश्व महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने काम में ना आए तो विश्व का खजाना कैसे संभालेंगे? क्या करेंगे उसको? कैसे संभालेंगे? क्या संभाल पाएंगे? बाबा ने कहा इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से, सर्व से, बाप दादा से दुआएं लेते रहें। कुछ कर्म कर ऐसे जो दिल की दुआएं मिल जाएं, दिल की दुआएं मिल जाएं। जो भी देखे तेरे पुरुषार्थ को वो तेरा रहबर बन जाए, तेरे पीछे पीछे आ जाए, तुम्हारी परजाई में आ जाए, है ना। कर कुछ ऐसा जो लोगों के दिल की दुआएं निकल जाएं, जो लोगों के दिल की दुआएं निकल जाएं। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। क्या दुआएं किसको मिलती? जो सबको संतुष्ट कर रहे,
अपने को और सबको संतुष्ट करे। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। बच्चे, जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी ही होंगी, 101%। और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाता है। दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, बड़ा दिल चाहिए, कर सकते हैं। अच्छा, आप बद्दुआ देंगे तो क्या होगा? फिर तो आप बराबर हो गए ना, उसने दुख दिया, आपने बद्दुआ दे दी। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा दिल रखो। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, सीखिए मेरे ब्रह्मा बाबा से, प्यारे बाबा की दिव्य कहानी से सीखिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। सुनना और सुनाना बहुत सहज है, लेकिन ये आदत बन जाए तो सब कुछ सहज है, कोई बड़ी बात है ना। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। फिर आगे गीत शुरू होता है ना। इन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे हैं। बाबा कहते हैं सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, तो सहनशीलता का गुण होगा ना, तो अंडरस्टूड है। दुख देने वालों को भी दुआएं तुम्हारे अंदर से निकलेंगी अगर ये सारे क्वालिटी अपने अंदर होंगी तो। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करेंगे, अभी से संस्कार धारण करें, तभी दुआएं दे सकेंगे ना बच्चे। और अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्का करेंगे, तब आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं भक्त लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी ऑन मी, रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिल सकती हैं तो चैतन्य आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, और लेने वाला लेवे। बाबा तो दे रहा है, लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाबा की दुआएं मिलती हैं, ऐसा लगता है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। किसी दिन बाबा की श्रीमत के आधार पर आप तपस्या करते हो, अमृत वेला करते हो, नमाशाम करते हो, भोजन व्यवस्था, हर चीज पे ध्यान देते हो, एक दिन अटेंशन देखो, कितना खुशी मिलती है। ऐसा लगता है बाबा बारिश कर रहे हैं दुआओं की। और हर रोज हर कदम दर कदम अगर बाबा की श्रीमत पे चले तो दुआओं का दरिया बहा देगा बाबा, दरिया। अच्छा देखो बच्चे, भल कोई क्या भी दे, आप उसको दुआएं दो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता होती है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू ले लेता है। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू लेकर सबको देता है। वाह, टिप्स फॉर लाइफ, जिंदगी जीने की कला। यह है आर्ट ऑफ लिविंग, ये है बाबा का। दुनिया में सिखाते होंगे, पैसे ले लेकर सिखाते होंगे। राजयोगियों, तुम्हारे पास वो बाबा ने चीजें दी हैं, ये चीजें उनके पास भी नहीं है ना। तो बाबा ने कहा गुलाब खाद में होता है, कांटों के ऊपर होता है, लेकिन देता क्या है सबको। ऐसे ही बाबा कहते हैं तो कोई कुछ भी हो, कुछ भी करे, क्रोध हो, किसी विकार के वश हो, तो भी उसको परवश कमजोर आत्मा समझते हुए उसके दिल की दुआएं, अपने दिल की दुआएं खुशबू। हो सकता है आप क्रोधी से भी दुआएं ले सकते हो, जब उसको देंगे तो मिलेगा क्या? वही मिलेगा। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? एक विश्व महाराजन उसको बनना चाहिए, हमको भी बनना है साथ में। ये कभी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे हे लहर, आप बड़ी नहीं, छोटी छोटी आओ, टेढ़ी टेढ़ी नहीं, अरे सीधी सीधी आओ। तो बच्चे याद करो, ये संसार भी सागर है। लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी से सीधी होंगी, ना बड़ी से छोटी होंगी।
तो ये आधार नहीं रखो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं। मुझे ठीक होना है, मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है, बस सिंपल सा फंडा है। मुझे भविष्य में उच्च पद पाना है, अभी बाबा की श्रीमत पे चल के बाबा के दिल का, गले का हार बनना है, सिर का ताज बनना है, सिरमौर बनना है, ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनना है, अलौकिक जीवन का आनंद लेना है, मुझे लेना है, बस छोड़ दो सब। बाबा कहते हैं कि परिस्थिति को बड़ा नहीं करो, बड़े आप हो, है ना। समय ऐसा है, सिखाते थे बचपन में कि एक लकीर खींच दी, इसको काट पीट के बिना ही इसको छोटा करना है, तो समझदार बच्चा क्या करता है, उसके बगल में बड़ी लकीर। तो संसार की परिस्थितियों को बड़ा नहीं बनाओ, अपनी आत्मिक मनोस्थिति को ऊंचा उठा दो, अपने आप छोटी छोटी चीजें, परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। बाबा कला सिखा रहे, बाबा कह रहे बच्चे कि बाप दादा के पास तो कितनी बातें पहुंचती हैं, ये ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल करो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रो रियान बाप के साथ बच्चे मत करना भाई, अच्छी अच्छी बातें करो ना बाबा के साथ। हमने भी यहाँ छोटी सी नन्ही सी गीता पाठशाला आपकी दुआओं से तैयार हुई है, तो हमने सबको एक गुजारिश की कि बाबा के कमरे में जाकर के कोई रोना धोना नहीं करेगा, वो चिट्ठियां भी डालो तो खुशी वाली डालो, प्राप्तियां वाली डालो, हाँ संबंध वाली डालो, बढ़िया। रोने धोने का मन है तो भैया ऊपर बहुत बड़ा हॉल है, वहां खूब चिल्ला लो, वहां जो मन करो, बाबा के रूम में नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन फैलते हैं, फिर नए व्यक्ति को भी वो खुशी, वो रूहानियत, वो शक्तिशाली फीलिंग नहीं आती है। तो सब बाबा के रत्नों ने ऐसा किया तो उस कमरे में जो भी घुसता है, सुंदर भाई बड़ी अच्छी फीलिंग है, वाह वंडर। तो क्यों ये सब सीखना है। बाबा को भी अच्छा नहीं लगता, अरे बाबा से बल लेकर के तैयारी हो के आगे बढ़ो ना जीवन में। बाबा कहते कि बच्चे अब ऐसा नहीं करना, देखो ऐसी रो रिहान बाप से नहीं करना। आपका स्लोगन ही है क्या, बदला ना लो बदल कर दिखाओ, या ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्वयं को बदलो बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या अन्य का परिवर्तन से मेरा परिवर्तन, ऐसा तो नहीं है ना। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया, क्या करेंगे, स्वयं को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे। चाहे एक वर्ष भी लगातार देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। बच्चे समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे और ना वो बदलेगा जिसको बदलने में तुमने एक साल खत्म कर दिया पूरा, ना वो बदलेगा, समझा। सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना, अच्छा समझा बाबा। ओम शांति, है ना। बाबा का सार 4 लाइनों में पूरी मुरली का कौन कौन से खजाने दिए। सबसे बड़ा तगड़ा खजाना दुआओं का, और दुआओं का दरिया कैसे बह सकता है, कोई दुख भी तो भी आप दिल की दुआएं, तो ऐसा हो सकता है। विश्व महाराजन ही सारा पुरुषार्थ करेगा या बस बाबा बच्चे तुम भी करो। बाबा से खिटपिट वाली बातें रो रियान में मत बोलो, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल में बढ़िया बढ़िया मसाला रखो, बाबा भी खुश हो, वाह बच्चे वाह। अच्छा सुनो, आप तो सुनते सुनते भी भूल गए होंगे और हम सुनाते सुनाते बहुत सारी बातें भूल गए होंगे, लेकिन बाबा सागर है ना, बुद्धिमानों की बुद्धिमान है ना। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, याद प्यार में सारा सार समझा रहे हैं। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विधि पूर्वक, सिर्फ खाया पिया मौज किया या सिर्फ जमा किया नहीं, बाबा ने जमा भी करो, खाओ पियो भी और बढ़ाओ भी, बढ़ाने वाले, और बढ़ाने का तरीका यूज करना। बाबा ने कहा विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को हर गुण, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब
रूहानी बच्चों की, मीठे बाप दादा आपको भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। बाबा ने जीवन बनाने वाले को दिल से याद करो, 3-4 दिन पहले की बोली, याद है? अच्छा, नमस्ते बाबा। वरदानी बाबा का वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए मीठा मीठा प्यारा प्यारा शक्तिशाली वरदान। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। देखो बच्चे, साइंस के साधन जो भी आप लोगों के पास, आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच हुआ तभी हुआ जब बाप को आवश्यकता पड़ी। यज्ञ में उन्हें भी टच हुआ, ये बना हुआ भगवान के कार्य में यूज होगा। लेकिन ये साधन यूज करते हो, उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले, मास्टर क्रिएटर बन, क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैंपन और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैंपन को बेहद के मेरेपन में परिवर्तन कर दो। मेरा बाबा, मेरा इतना बड़ा परिवार, मैं भगवान का बच्चा, सारे चर अचर का स्वामी मेरा बाबा, मैं भी मास्टर। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह बाबा वाह, दिल कहे वाह वाह। ओम शांति आप सभी को, अपने सेवाधारी सेवक की, छोटे भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इजी वे मुरली दर्शन का सार सुनते रहिए, औरों को भी सुनाते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।